अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकatuh। भारत में शिया मुस्लिम का इतिहास। हजरत मोहम्मद की वफात के बाद मुसलमानों में खिलाफत या इमामत या लीडर कौन, इस बात पे मतभेद हुआ और कुछ मुसलमानों ने तुरंत हजरत अबू बकर को खलीफा बनाने का ऐलान कर दिया। इधर हजरत अली जो हजरत मोहम्मद को दफन करने में लगे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। हजरत अली का शुमार हजरत मोहम्मद के घर वालों में हुआ करता था, क्योंकि वो हजरत मोहम्मद के दामाद भी थे और रिश्तेदार भी। मुसलमानों के एक हिस्से ने हजरत अबू बकर की खिलाफत को नहीं माना, क्योंकि उनका कहना था कि इंतकाल के 90 दिन पहले हज से लौटते वक्त गदीर के मैदान में हजरत मोहम्मद ने हजरत अली के खलीफा होने का ऐलान अल्लाह की मर्जी के साथ कर दिया था, जिसे उस समय सबने माना भी था। और इसी के साथ मुसलमानों में खिलाफत के मसले में जबकि शरीयत और किताब एक ही रही। हजरत अली की खिलाफत जिन्होंने मानी उन्हें अली का शिया कहा गया। इसी प्रकार से 3 खलीफा हजरत अबू बकर की खिलाफत को मानने वालों ने बनाए, लेकिन अंत में दुनिया के सभी मुसलमानों को लगा कि हजरत अली से बेहतर कोई खलीफा संभव नहीं और उन्हें खलीफा बना दिया। यहाँ तक मुसलमानों में कोई टकराव नहीं था और अंत में हजरत अली के खलीफा बनते ही खिलाफत का मतभेद भी खत्म हो चुका था। 4 साल की खिलाफत के दौरान हजरत अली को मुआविया की बगावत को सहन करना पड़ा और मुआविया से जंग भी करनी पड़ी। यही इसी के दौरान मुआविया ने हजरत अली को साजिश के साथ हटवा के खुद के खलीफा होने का ऐलान शाम से कर दिया, जिसे मुसलमानों ने नहीं माना। लेकिन सत्ता की ताकत और मुआविया के खौफ से लोग चुप रहे। हजरत अली की शहादत के बाद मुआविया आजाद हो गया और अली के चाहने वालों पे उसका जुल्म बढ़ गया। ये 661 एडी का दौर था, जहाँ से शियों पे जुल्म खुल के होने लगा और शिया अन्य देशों की तरफ पलायन करने पे मजबूर होने लगे। यहाँ से मुसलमानों में टकराव शुरू हो गया और हजरत अली के चाहने वालों पे जुल्म किया जाने लगा। और यही वो दौर था जब हजरत अली के चाहने वालों ने भारतवर्ष और अन्य देशों का रुख किया। लेकिन अभी भी ये तादाद इतनी कम थी कि इतिहासकारों ने इसे इतनी अहमियत नहीं दी। यहाँ ये बताना आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि भारत में मुसलमानों के आने का कारण यहाँ व्यापार के अच्छे अवसरों के कारण था, जो हजरत मोहम्मद के समय से ही चल रहा था और ये अक्सर समुद्री किनारों की तरफ हुआ करता था। लेकिन शिया जो भारत आते थे, ये अपनी पहचान छुपाते हुए वहाँ से भारत किसी महफूज जगह की तलाश में आया करते थे, जो अक्सर या तो उन शासकों के बीच अपनी पहचान छुपा के रह जाते या भारत में नए इलाके बसा लेते जहां उन्हें लगता कि वो अपनी सही पहचान के साथ आजादी से रह सकते हैं। मुआविया की खिलाफत में हजरत अली को नमाज की हालत में तलवार के वार से और उनके बेटे और हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हसन को जहर दे के मरवा दिया गया। मुआविया की मृत्यु के दौरान उसके बेटे यजीद ने हजरत मोहम्मद के नवासे और हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन को करबला में भूखा प्यासा शहीद किया और उनके भाई मुस्लिम को कूफा में शहीद कर दिया गया। इसके कारण वहाँ से शिया अन्य शहरों की तरफ जाने लगे और जहाँ भी जाते अपनी पहचान छुपाते थे हजरत मोहम्मद के चाहने वाले हैं। शिया मुसलमानों का मानना है कि जब इमाम हुसैन को करबला में परिवार के साथ घेर लिया गया तो इमाम ने कहा कि लोगों, मुझे हिंदुस्तान जाने की इजाजत दे दो, क्योंकि वहीं इस्लाम के नाम पे जुल्म करने वाले और इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग नहीं मिलते, लेकिन इंसान मिलते हैं। यही कारण है कि आज भारतवर्ष में ईरान के बाद विश्व के सबसे अधिक शिया पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में 7वीं सदी में मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए, एक शिया जो अहलबियत के मानने वाले थे और दूसरे सुन्नी जो मुआविया के साथ थे, और 8वीं सदी सूफी के नाम रही। इसी प्रकार शिया इराक से ईरान, अफगानिस्तान और भारत की तरफ आने लगे, लेकिन अधिकतर शिया वहीं इराक इत्यादि शहरों में अपनी पहचान छुपाते रहते थे। और शियों के छठे इमाम जाफर एस सादिक का दौर आते आते शिया भी 4 अलग अलग हिस्सों में बट गए, लेकिन चारों हजरत अली और इमाम हुसैन के चाहने वाले थे। इन चारों में कुछ शिया जैदी कहलाए, कुछ इमामी, कुछ इस्माइली और कुछ इशना अशरी कहलाए, जिनमें से उस दौर में जैदी शिया ताकतवर हुए और यमन में सत्ता पे काबिज हो गए, और उसके बाद इस्माइली ताकत में आए, जिन्होंने भारतवर्ष के समुद्री किनारों की तरफ रुख किया और सिंध, गुजरात के तरफ बस गए। इस प्रकार शिया सबसे पहले भारत में सिंध, गुजरात और दक्षिण की तरफ आए, लेकिन ये शिया उन शियों से अलग थे जिन्हें हम आज शिया कहते हैं, या जो आज संख्या में अधिक है। आज जो शिया, उनमें बड़ी जमात, छोटी जमात जिन्हें खोजा कहते हैं,
और बोहरा शिया गुजरात और महाराष्ट्र में बसे हैं। शिया इस्ना अशरी है, जिनकी तादाद कुछ साउथ कश्मीर और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। कुतुबुद्दीन हिंदल जो कश्मीर की सत्ता का चौथा वारिस था, उसके समय में सूफी और सैयद कश्मीर की तरफ अधिक संख्या में आए और धीरे धीरे ताकतवर होने लगे। 1015 एडी से 10,032 एडी में सैयद सलार दाऊद गाजी और उनके भाई सैयद सलार मसूद गाजी आए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का रुख किया। बहराइच, बनारस, गाजीपुर इत्यादि जगहों पे इनके साथ आए मुसलमान बस गए। ये बाराबंकी से जैदपुर और गाजीपुर के इलाकों तक आने जाने लगे। इस समय के बाद आने वाले मुसलमान केवल शिया नहीं थे, बल्कि अन्य मुसलमान भी थे। इस प्रकार से मुसलमानों के भारत आने का सिलसिला चलने लगा। लेकिन अब तक शिया भी कुछ जगहों में ताकतवर होने लगे थे। जहां शिया सत्ता में थे, वहां वे अपनी पहचान को जाहिर करने लगे और अधिक संख्या में वहां जाके रहने लगे। लेकिन अभी भी शिया मुगलों के बीच अपनी पहचान छुपा के रहते थे और अच्छी पदवी पे रहा करते थे। जैसे अकबर के नवरत्न में से 8 शिया थे। मुमताज महल ने हमेशा शिया को सहयोग, लेकिन औरंगजेब का दौर आते आते जहां मुगल सत्ता में थे, शिया कत्ल किए गए, जिनमें से काजी नरुल्लाह सूस्त्री आगरा में और सैयद राजू जावरा में मुखिया है। इतिहास की किताबों में शिया को कत्ल किए जाने वाले वर्ष ताराज ए शिया के नाम से 10 वर्ष दर्ज है, जिनमें 1548, 1585, 1635, 1686, 1719, 1741, 1762, 1801, 1830, 1872 मुख्य है। 1030 एडी में सैयद सलार दाऊद गाजी और उनके भाई सैयद सलार मसूद गाजी आए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, बहराइच, जैदपुर से लेके बनारस तक अपना वजूद कायम रखा। इसी दौरान बहुत से शिया यहाँ से जायज, जैदपुर, मोहान, गाजीपुर और आसपास के इलाकों में फैलने लगे। फिर धीरे धीरे शिया उत्तर भारत की तरफ उन शहरों की तरफ आने लगे जहाँ सत्ता में शिया समुदाय के लिए नरमी रखने वाले बादशाह थे या शिया और हिंदू बादशाह थे। इनमें से अवध और शारकी राज्य मुख्य है। धीरे धीरे भारत में जैदी, इस्माइली इत्यादि मुसलमान शिया इस्ना अशरी होने लगे और इनकी पहचान आजादारी और हुसैन का गम मनाने वालों से होने लगी। मुहर्रम मनाने में हिंदू राजाओं और जनता का सहयोग यहाँ बसे शियों को अधिक मिला, क्योंकि शिया समुदाय के लोग वर्षों से जालिमों के सताए हुए थे और उन्हें अमन पसंद था। इसीलिए हिंदुओं ने उन्हें गले लगाया और आजादारी हुसैन के लिए सहयोग करने लगे। विजयनगर हो या झांसी की रानी हो, सबने हजरत मोहम्मद के नवासे हुसैन का गम मुहर्रम में मनाया और यही वो समय था जब शिया धीरे धीरे आजाद होके अपनी पहचान को बताने लगे, जिनमें से अधिक सूफी और सैयद थे। शारकी जो सबसे अधिक अमन पसंद थे और शिया थे, उनका तरीका ये था कि शिया हो या सुन्नी ज्ञानियों की इज्जत करते थे। इसलिए शिया आसपास के इलाकों से शारकी राज्य में आके बसने लगे। चंगेज खां के भारत आने के समय उसके साथ बहुत से सैयद शिया ईरान से आए, जो अक्सर सूफी और ज्ञानी हुआ करते थे और वे दिल्ली, लाहौर से होते हुए बहराइच और बाराबंकी की तरफ बस गए। इधर सैयद और शिया अवध, शारकी राज्य और आसपास के इलाके में आजादी से रहने लगे थे, तो उधर गुजरात में सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा सैयदों को बुला के उन्हें उच्च पद और जागीर दे के बसाया जा रहा था। ये सैयद अधिकतर अपने को शिराजी, बुखारी, नकवी, जैदी, कादरी इत्यादि लिखा करते थे और जो अमन पसंद शिया तैमूर लंग के हमले से परेशान थे, उन्होंने शारकी की शोहरत सुनी तो शारकी राज्य में आके बसने लगे। जैनपुर में सैयद, सूफी, शिया अधिक तादाद में आए, जिन्हें शारकी राज्य में काफी इज्जत मिली और जागीर भी मिली। 1394 से 1479 तक शारकी राज्य में शिया बहुत सुख के साथ रहे और यदि गिनती की जाए तो यहाँ एक समय में 1800 से अधिक ज्ञानियों की पालकी निकला करती थी और इन्हीं सूफियों की कब्रों के कारण जौनपुर शहर को अक्सर लोग कब्रों का शहर भी कह देते हैं। ये सूफी और सैयद जौनपुर, कन्नौज से लेके बिहार तक शारकी राज्य में फैले थे, जिसमें से सबसे अधिक जौनपुर में बसे थे। बहलोल लोधी ने जौनपुर को तहस नहस कर डाला और खंडरों में बदल दिया और इसे बाद में सिकंदर लोधी ने दिल्ली में मिला लिया। शिया समुदाय के लिए फिर से मुश्किल का समय आ गया था, जब भारत में कहीं उन्हें इज्जत मिलती थी और कहीं मुगलों द्वारा उन्हें मारा जाता था। उसके बाद जब अंग्रेज राज्य आया तो शिया समुदाय खुशहाल होना शुरू हो गया और वो आजादी के साथ मुहर्रम में हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन का गम मना सकते थे और 10 मुहर्रम को छुट्टी का दिन ऐलान होने लगा था, जो आज तक है। भारतवर्ष के आजाद होने के बाद से तो भारतवर्ष पूरी दुनिया के मुकाबले वो देश है जहाँ शिया समुदाय सबसे अधिक आजाद है और अपने धर्म के अनुसार आजादी से जी सकता है। पूरी दुनिया के लोगों में शिया समुदाय 10 से 13% है और पूरी दुनिया में सबसे अधिक शिया ईरान में है और उसके बाद
भारतवर्ष में है। यदि BBC का यकीन किया जाए तो कम से कम 84 मिलियन शिया भारतवर्ष में आज रहते हैं, जो भारत की जनसंख्या का 4 से 5% है। यदि मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो सारे मुसलमानों का 25% शिया है, जिनमें से सैयद केवल 10% ही रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ के बाद सबसे अधिक शिया जौनपुर में रहा करते हैं और शारकी समय में जैसा था कि सारे शिया सुन्नी मुसलमान और हिंदू यहाँ आपस में मिलजुल के भाईचारे से रहते थे, वैसे ही आज भी रहा करते हैं। ये दुख की बात है कि जब भारत में शिया के आगमन की बात होती है तो जौनपुर को लोग याद नहीं करते, जबकि बिना जौनपुर और शारकी राज्य में शिया आबादी के जिक्र के ये इतिहास अधूरा ही नहीं, गलत भी कहलाएगा। शिया समुदाय को हजरत अली और हजरत मोहम्मद को मानने, उनके पद चिन्हों पे चलने और उनके रोजे बनाने के कारण मुसलमानों के एक छोटे से हिस्से द्वारा हमेशा परेशान किया गया। शिया मुसलमानों को अमन पसंद होता है और अन्य धर्म के लोगों के साथ मिलजुल के चलने में विश्वास रखता है, क्योंकि शिया के इमाम हजरत अली का कहना था कि दुनिया के सारे इंसान हमारे इंसानियत के रिश्ते से भाई है। अधिकतर सुन्नी हमेशा से शियों के साथ मिलजुल के रहे और आज भी रहते हैं और संत सूफी इमाम के रोजे में जाया करते हैं, उर्स लगाते हैं। लेकिन एक दल मुसलमानों में ऐसा है जो इस रोजे बनाने के खिलाफ है और उनसे आज भी शिया समुदाय को खतरा बना रहता है। शिया समुदाय का मानना है कि दुनिया में जो भी नेक लोग आए, जिन्होंने समाज के भले के लिए काम किया, उनकी याद को हमेशा जीवित रखो। इसलिए शिया नेक लोगों के काम को जिंदा रखने के लिए उनकी मृत्यु के बाद रोजे और मज़ारें बना लेते हैं और उन पे अकीदत के फूल चढ़ाने आया जाया करते हैं। शिया समुदाय के साथ साथ यही सोच सुन्नी मुसलमानों में भी है, इसलिए ये आपस में मिल के रहते हैं और उनसे मतभेद रखते हैं, जो मुसलमान रोजे और मज़ारों के खिलाफ है। इसीलिए भारतवर्ष में सबसे अधिक इमाम बाड़े, रोजे, मज़ारे उस समय बनी जब शिया आजादी से अपनी पहचान बताने लगे। सबसे अधिक इमाम बाड़े, रोजे तुगलक समय में भी बने।